क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन कभी आया है कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है और ये क्यों होता है एंड ऐसा हमें क्यों किसी के साथ फील होता है? क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट हमें सबके साथ नहीं होता है, कुछ बहुत रेयर या गिने चुने लोगों के साथ हमें ऐसा कुछ फील होता है या ऐसी फीलिंग आती है कि हमको फर्स्ट टाइम देखते हैं एंड हमें कुछ कनेक्शन फील होता है, हमें कुछ कनेक्ट सा फील होता है उनके साथ। तो इसको लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं एंड यहाँ पे हम ट्रू लव की बात कर रहे हैं कि हमें कुछ दिल से कुछ फील हो जाता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं। तो यहाँ पे फेक लव की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे कुछ हमें किसी के लिए ऐसी टेम्पररी फील होता है। यहाँ पे एक सीरियस वाले लव की बात हो रही है कि आपको उस इंसान को देख के आपको नहीं पता क्या फील हुआ, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ है कनेक्शन इस इंसान के साथ। जितने भी लोग हमारी लाइफ में एंटर करते हैं या हमारी लाइफ में जो भी लोग अभी है या जो भी रहे थे पास्ट में या जो भी आगे आएंगे या अभी प्रेजेंट में भी हैं, तो इन इसका रिलेशन हमारे पास्ट से होता है, पास्ट लाइफ से होता है। हमारी लाइफ में हमें ऐसे बहुत लोगों के साथ लगता है कि हम इनको पहले से जानते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं या फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कुछ लोगों के साथ हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम उनको हमेशा से जानते हैं, ऐसा एक अंदर से फील होता है। तो ये हमारे सोल कनेक्शन होते हैं, डीप लेवल के कनेक्शन होते हैं और इनको हम काफ़ी लाइक पास्ट बर्थ से हम इनके साथ रहे होते हैं और इनके साथ हमने लाइफ स्पेंड की होती है हर लाइफ टाइम में या किसी ना किसी लाइफ टाइम में, इसलिए हमें वो फील होता है सोल कनेक्शन। और सेकंड कि हमें ऐसा क्यों फील होता है, वो इसलिए होता है कि जनरली डे टू डे लाइफ में ये होता है कि हमारा माइंड काफ़ी स्कैटर्ड रहता है, काफ़ी बिखरा हुआ सा रहता है। अब हम बैठे यहाँ पे हैं, हमें थॉट्स माइंड में हमारे कुछ और ही चल रहे हैं, माइंड में हम कहीं और ही पहुँच गए होते हैं। मतलब कि हम प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमारा माइंड कहीं और है, हम कहीं और हैं एंड हम ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करते रहते हैं कि माइंड कभी पास्ट के बारे में सोच रहा है, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हम प्रेजेंट में कभी रहते ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसी में 100% हमारा ध्यान रहे, ऐसा होता ही नहीं है जनरली, राइट। और ये सबके साथ ही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ। तो जब हम किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ लोग जिनके साथ हमारा कुछ रहता है पास्ट लाइफ का कनेक्शन या ऐसा कुछ आप बोल सकते हो सोल कनेक्शन, सो होता ये है कि जब हम उनको फर्स्ट टाइम देखते हैं, फ़ोटोज़ में बोल लो या रियल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा माइंड है, जो एकदम स्कैटर्ड या जो बिखरा हुआ रहता है पास्ट या फ्यूचर में जिसका ध्यान रहता है, तो एकदम से वो प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम हमारी जो बिखरी हुई कॉन्शियसनेस थी वो एक मोमेंट पे उस इंसान को देख के वो एक मोमेंट पे एकदम प्रेजेंट हो जाती है। 100% फोकस उस इंसान पे चला जाता है, चाहे वो सामने हो या फोटो में हम उनको फर्स्ट टाइम देखें या फेस टू फेस मिले। तो वो ऐसा होता है, इस वजह से हमारा वो उनके साथ एक और डीप कनेक्ट बन जाता है, क्योंकि उस मोमेंट पे हम 100% वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोल उनको पहचान लेती है। जहाँ पे भी हमारी कॉन्शियसनेस एकदम 100% फुल उसमें आ जाती है, फोकस में आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम सोल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। प्लस हमारा एकदम 100% जब फोकस होता है तो हमारा हमारा जब भी 100% फोकस किसी भी चीज़ में जाएगा, इंसान में जाएगा, तो वहाँ पे पूरी एनर्जी फ्लो होना शुरू कर जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस की एनर्जी। तो उस कॉन्शियसनेस की एनर्जी की वजह से वो एक बहुत ज़्यादा डीप लेवल का वो हमें कनेक्शन फील होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जहाँ पे भी 100% है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे एनर्जी एकदम इकट्ठी हो जाती है और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है और आप उस पेन पे एकदम 100% अपना फोकस दे रहे हो, तो आपका वो पेन इंस्टेंटली हील हो जाएगा। या आपको कोई भी इशू है, आप जहाँ पे भी आपका 100% फोकस जाएगा वो चीज़ या वो एरिया एकदम हील होने लग जाएगा। तो सेम वे से जब अचानक से आपका माइंड एकदम स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, आप माइंड से आप एकदम एब्सेंट हो, आप बैठे यहाँ पे हो पर आप हो कहीं और, बट अचानक से जब आप
ऐसे किसी इंसान को देखते हो तो आपकी एकदम कॉन्शियसनेस एकदम एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाती है, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे 100% फोकस चला जाता है और माइंड एकदम स्टिल हो जाता है, सोल एकदम स्टिल हो जाती है। तो वो इम्प्रिंट बहुत सोल लेवल तक लगता है हमारा। इसी वजह से हमें वो डीप कनेक्शन उनके साथ फील होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम हमारी सोल वहाँ पे प्रेजेंट थी। वी एज अ सोल हम वहाँ पे प्रेजेंट थे और हमारा 100% एनर्जी उसी एक चीज़ की तरफ फ्लो करने लग गई, इसलिए वो सोल कनेक्शन बहुत डीप लेवल का फील होता है। ये कनेक्शन यूजुअली हमें ट्विन फ्लेम में या सोल मेट, जो हाई लेवल के सोल मेट होते हैं, उनके साथ फील होता है। ये कनेक्शन आपको सबके साथ फील नहीं होगा, ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं, या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम तो आपका एक ही होता है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनके साथ भी आपको ऐसा कनेक्शन फील हो सकता है। एक तो ये पिछले पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, दूसरा यहाँ पे आपका एकदम 100% फोकस जा रहा है जिसकी वजह से आपकी सोल उनको पहचान लेती है, प्लस वो डीप इम्प्रिंट, उसकी वजह से वो डीप इम्प्रिंट हमारी सोल पे पड़ता है एंड तभी ऐसा फील होता है। अभी आप अपने पास्ट रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंस को याद करो, रिमाइंड करो जहाँ पे आपको किसी के साथ ऐसा फील हुआ। जब भी आप उस इंसिडेंट को याद करोगे तो आप ये फील करोगे कि उस टाइम पे आपका माइंड एकदम स्टिल हो गया था कंप्लीटली, लाइक कंप्लीट स्टिलनेस हो गई थी उस मोमेंट पे। नो थॉट्स, कोई थॉट नहीं था वहाँ पे, कोई लाइक कुछ भी नहीं था, बस वहाँ पे आप थे और आपका फोकस उस इंसान पे था, या तो फोटो के थ्रू या आपने फेस टू फेस उनको फर्स्ट टाइम देखा। एकदम 200% स्टिलनेस थी। और जब भी ये स्टिलनेस हम फील करते हैं उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पे होते हैं और उस टाइम मोमेंट पे हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे थॉट्स ही नहीं है। थॉटलेस माइंड एक हैप्पी एंड पीसफुल एंड काफ़ी ब्लिसफुल माइंड होता है। तो उस ब्लिसफुल मोमेंट पे आपका वो कनेक्ट बन जाता है सामने वाले इंसान के साथ, क्योंकि वो सोल लेवल का कनेक्शन है, तो माइंड तो स्टिल होना ही है इस मोमेंट पे। जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी एंड कॉन्शियस माइंड परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। जिस दिन हमारी डेथ होगी उसी के साथ हमारे कॉन्शियस माइंड की भी डेथ हो जाएगी, राइट। सो जो हमारे कनेक्शन बनते हैं फिज़िकल अट्रैक्शन के बेस पे, कि कोई सामने वाला हमें देखने में अच्छा लगता है या सुंदर लगता है या हैंडसम लगता है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत ही लाइक शैलो रिलेशनशिप होता है, वो डीप नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस से हमें प्यार होता है। हमें सामने वाले से ट्रूली जो है वो अनकंडीशनल लव नहीं होता है, वो फिज़िकल अट्रैक्शन पे ही होता है, तो वो टेम्पररी होता है। पर जो सोल लेवल के कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं एंड वो काफ़ी परमानेंट ही होते हैं, क्योंकि सोल जो है उसकी कभी डेथ नहीं होती है, सोल परमानेंट है। तो जो सोल कनेक्शन होते हैं वो भी परमानेंट रहते हैं। जब हम फिज़िकल रियलिटी में होते हैं, 3D वर्ल्ड में होते हैं, हो सकता है हमारा उनके साथ फिज़िकल इस दुनिया में उनके साथ रियूनियन ना हो, हम उनके साथ फिज़िकल वर्ल्ड में एक साथ ना आ पाएँ हमारे कर्मा की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, बट सोल लेवल पे हम उनके साथ हमेशा कनेक्टेड थे, कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहेंगे ही, क्योंकि वो सोल लेवल का कनेक्शन है। एंड सोल, जब सोल ही ख़त्म नहीं होती है, सोल की डेथ नहीं होती है, तो इस रिलेशन की डेथ कैसे हो जाएगी। वो हमेशा ही रहेगा, उस सोल लेवल पे हमेशा वो कनेक्शन फील होता ही रहेगा, वो परमानेंट कनेक्शन है। ये कनेक्शन यूजुअली ट्विन फ्लेम का होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही होता है एंड ये कनेक्शन सोल लेवल का ही होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको जब भी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील हो तो आप समझ जाना कि ये सोल कनेक्शन है। एंड चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड में आपके साथ रहें या ना रहें, पर सोल लेवल पे वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो अब इसको अगर सम अप करना हो एंड इसका कंक्लूजन निकालना हो, तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हमारी सोल एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो जाती है या एक इंसान पे कंसंट्रेट करती है कम्प्लीटली, तो उस टाइम पे हमें ये फील होता है लव एट फर्स्ट साइट। क्योंकि जनरली तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं है कि हमारा माइंड 24/7
कॉन्सेंट्रेटेड ही रहे या प्रेजेंट मोमेंट में रहे, ऐसा रेयरली होता है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव होते हैं, जो लोग काफ़ी गुरुज वगैरह या काफ़ी हाई लेवल के स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका माइंड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता है, वो ब्लिसफुल की स्टेट में ही रहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड में ही रहते हैं। बट नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा रेयरली होता है। और सोल लेवल के कनेक्शन में स्पेशली ऐसा फील होता है कि जहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पे माइंड एकदम सोल हमारी कंप्लीटली आ जाए। ये सिर्फ गिने चुने सोल कनेक्शंस में ही हमें ऐसा फील होता है। इसका सेकंड रीज़न ये है कि हम सबके माइंड में एक इमेज होती है कि हमें इस तरह का रोमांटिक पार्टनर चाहिए या इस तरह का लवर चाहिए। और जब भी हमारी जो एक इनर इमेज होती है उस इंसान की, वो हमारे सामने आ जाती है फिज़िकल वर्ल्ड में उस इंसान के रूप में, तब हमें वो इंसान अच्छा लगता है या हमें उसके लिए कुछ फील होता है। लाइक यहाँ पे मैं फिज़िकल अट्रैक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे हम सामने वाले की शक्ल देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक डीपर कनेक्शन की बात हो रही है। सो इस केस में भी हमें ऐसा कनेक्शन फील होता है, लव एट फर्स्ट साइट फील होता है। बिकॉज जो हम अपने अंदर एक लेके चल रहे थे एक इमेज, जब वो इस इंसान के रूप में हमारे सामने आती है तब ऐसा होता है। हम सबके मन में एक इमेज होती है कि हमें कैसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। सो जब भी ऐसे टाइप के इंसान हमारी लाइफ में आएंगे, हमें उनके साथ कुछ कनेक्शन फील होगा। यहाँ पे फिज़िकल ट्रेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है कि हम एनर्जी वाइज कैसा पार्टनर चाहते हैं। एनर्जी वाइज हम जो भी लाइक एमिट करते हैं बाहर आउटर वर्ल्ड में, वही हमारे पास आता है। तो ये हो सकता है कि जो पार्टनर हमें एनर्जी वाइज अच्छा लग रहा है, उसके फिज़िकल ट्रेट अलग हो सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है।